Hello and welcome back to our YouTube channel. In our previous session of class 9th, we have been discussing about a chapter related to Ustad Bismillah Khan, the Sainai of Ustad Bismillah Khan. It was part 2 from the chapter's name was The Sound of Music. ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीके से जो सहनाई है उसका फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से सहनाई बनी थी। सहनाई जो है वो औरंगज़ेब के टाइम पे उनके रॉयल उसमें पुंगी बजाई जाती थी, और पुंगी जो था उसका साउंड अच्छा नहीं होने की वजह से एक नाई जो था उसने एक होलो पाइप्स को लेकर कुछ होल्स करके उसको एक रिदमेटिक साउंड बनाकर बजाने पर एक शाह के चैम्बर में उसको बजाया गया, तो उससे क्या हुआ कि सहनाई बनी और उससे नाम भी सहनाई दिया गया। उसकी मधुर आवाज़ से लेकर बहुत प्रसिद्ध हुई। फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पेरेंट्स जो थे वो लगभग सभी थे इस तरीके के वादक थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने मैटरनल अंकल के यहाँ पर देखा कि किस तरीके से वाराणसी के मंदिर में वो सिखाते हैं। उन्होंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने पहली बार जाकर एक कंसर्ट किया। उस कंसर्ट के बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम उनको मौका मिला 1938 के अंदर, जब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सहनाई बजाना स्टार्ट किया ऑन रेडियो, और लोग रेडियो पर सहनाई को सुनते थे, बजते हुए आवाज़ को उसके सुनते थे और आनंद की प्राप्ति करते थे। चलिए आगे आज पढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट 7 में और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या सिखाया गया है, किस तरीके से और क्या चीज़ें हमें जानने को मिलेगी इनके बारे में विशेष रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 7। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sehnai. तो जब इंडिया भारत को 1947 में क्या मिला था, फ्रीडम, 15 अगस्त 1947 को भारत को फ्रीडम मिला था, उस समय बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले भारतीय थे टू ग्रीट द नेशन, जिन्होंने नेशन को ग्रीट किया विथ हिज सहनाई। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. ठीक है, देखो कि इंडिया का जैसे ही वो इंडिपेंडेंस मिला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने रेड फोर्ट पर बैठकर वहाँ से सहनाई वादन शुरू किया। उस सहनाई वादन को सुनने के लिए वहाँ पर हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, वो वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने पहली अपनी जो है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी के साथ हमारी जो ट्राइस्ट है उसको दिखाया और उसके बारे में स्पीच वहीं से दी थी। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान जो है वो इतने अच्छे सहनाई वादक थे कि बहुत सारी अलग अलग विभिन्न प्रकार की परफॉर्मेंसेस जो है उन्होंने दी है, वो भी विभिन्न जगहों पर, ना कि सिर्फ भारत में बट कि अब्रॉड में भी उन्होंने जाकर बहुत सारी क्या दी है, अपनी परफॉर्मेंसेस दी है, जिन परफॉर्मेंसेस से बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, जिन परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया जाता है। आज की तारीख में भी उनकी परफॉर्मेंसेस को याद किया जाता है। दीज आर मेमोरेबल। ये परफॉर्मेंसेस क्या है, एकदम मेमोरेबल है, सबके लिए मेमोरेबल है, ठीक है ना, तो यादगार बन गई है सभी के लिए, चाहे वो भारत में हो चाहे वो बाहर हो। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. अब क्या हुआ, उनका जो पहला ट्रिप था अब्रॉड का,
सबसे पहले जब वो अब्रॉड गए थे तो वो गए थे अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने किंग ज़ाहिर शाह के लिए बजाई, अपनी माइस्ट्री दिखाई, अपनी शहनाई का वादन किया। और जब उन्होंने अपनी शहनाई की मास्टरी वहाँ पर दिखाई तो ज़ाहिर शाह जो है, जो किंग थे वहाँ के, वो इतनी ज़्यादा प्रसन्न हुए, खुश हुए, हैप्पी हुए कि उन्होंने प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, ऐसी कारपेट जो प्राइसलेस है, जिनकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है ना, अत्यधिक महंगी बोल लो, अनमोल कह सकते हो आप, वो कीमत, वो वाली जो कारपेट्स है वो गिफ्ट करी। किसको गिफ्ट करी? ऑब्वियसली बिस्मिल्लाह खान साहब को गिफ्ट करी, उनको गिफ्ट किया गया। और अदर सोवेनियर्स, यानी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मेमोरी याद रखने के काम आए उनके, ठीक है ना, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ प्लेस, पर्सन और इवेंट। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. जो अफ़गानिस्तान के राजा थे, सिर्फ वही एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह साहिब की म्यूज़िक से फैसिनेट हो गए थे। सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। जी, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो हैं वो बिस्मिल्लाह साहब की जो ये सहनाई वादन है उसको सुन के इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने क्या किया, एक फिल्म जो है बनाई, जिसके ऊपर उन्होंने उसका जो नाम है, जो फिल्म का टाइटल है, वो ही क्या रख दिया, गूंज उठी सहनाई करके ही टाइटल रख दिया। The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chartbuster. Yes, फिल्म जो थी वो इतनी हिट, इतनी कामयाब रही कि उनमें बिस्मिल्लाह खान साहब का एक कॉम्पोजिशन था। क्या था? दिल का खिलौना टूट गया। ये जो वर्ड है दिल का खिलौना टूट गया, जो ये सॉन्ग है, ये गाना जो है दिल का खिलौना टूट गया, ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा, ठीक है। जस्ट सेकेंड, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज है, ये बीच में आ जाते हैं कभी कभी। बहुत हिट रहा, ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। तो ये जो गूंज उठी सहनाई जो मूवी इन्होंने बनाई थी, इसके अंदर इसका बहुत ही अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसका वो प्रदर्शन किया, टर्न आउट हुई, ये काफ़ी फेमस रही आपके लिए, इनके लिए, ठीक है। तो और ये जो गाना था, ये गाना पूरे नेशन वाइड, यानी आपके पूरे इंडिया के अंदर एक चार्ट बस्टर हो गया, कि मतलब जो सबसे ज़्यादा सुना जाता है। देखिए आजकल अलग अलग म्यूज़िक आते हैं, म्यूज़िक रिकॉर्ड्स आते हैं, तो हम लोग जो सबसे ज़्यादा सुनते हैं उसी का तो नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है, उसी को तो नाम सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। आपको सबको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा मेरे हिसाब से। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये थोड़ा सा हो गया था, वापस सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, ठीक है। सेलुलॉइड वर्ल्ड एक ऐसा सेलुलॉइड जो है ओल्ड फैशन वे है रेफरिंग टू फिल्म्स की फिल्मी दुनिया को दिखाने का, मतलब एक ओल्ड फैशन वर्ड है ये एक्चुअल में, उसके लिए। डिस्पाइट ऑफ ह्यूज सक्सेस मतलब इतनी बड़ी सक्सेस प्राप्ति के बाद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान के जो प्रोजेक्ट्स है, इन्वॉल्वमेंट जो है ऑफन इन्वॉल्व्ड, ठीक है ना, वो एक दो में ही रहा, कम ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया। विजय भट्ट्स गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, दो मूवीज़, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई के अंदर ही, और दूसरा विक्रम श्रीनिवासन की वेंचर जो थी जिसका नाम था सनाधि अपना, वही में काम किया है। आई जस्ट कांट come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. वो बहुत ही एम्फेसिस और जोर लगा के कहते हैं कि जो ये फिल्म वर्ल्ड का जो ग्लैमर है, ठीक है, ये जो तरीका है, उनके जो तौर तरीके हैं, और जो आर्टिफिशियलिटी का मतलब जो लोग कितने आर्टिफिशियल होते हैं वहाँ पर, लोग जो है बिल्कुल सच्चे नहीं हैं। इन भावनाओं को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए उनका बिल्कुल मन वहाँ पर नहीं लगा और उन्होंने वहाँ से त्याग कर लिया, उन चीज़ों को आगे नहीं बढ़े। एम्फसाइज करके वही चीज़ को कहते हैं कि उनको कतई वो पसंद
नहीं आई आर्टिफिशियलिटी, और इसीलिए वहाँ से उन्होंने अपना हटा लिया हिस्सा वहाँ से कि वो इसमें काम नहीं कर सकते, इस तरीके का कार्य वो नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन यानी देखिए, जब आपका काम अच्छा होता है तो आपको अवार्ड्स तो मिलते ही हैं, साथ में रिकॉग्निशन मिलता है, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपके काम को सराहाया जाता है, आपके द्वारा किए गए वर्क को सराहाया जाता है, बताया जाता है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, बिस्मिल्लाह खान एक पहले भारतीय थे जिनको इनवाइट किया गया। कहाँ इनवाइट किया गया? लंदन के एक बहुत ही प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में। ठीक है, लंदन नहीं, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक बहुत ही फेमस प्रेस्टिजियस सेंटर हॉल था जिसका नाम था लिंकन। ठीक है, वहाँ बुलवाया गया परफॉर्म करने के लिए, और पहले भारतीय थे वो जिनको वहाँ बुलाया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनमें भी हिस्सा लिया। वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो होता है वर्ल्ड के अंदर जो और संगीत के लोगों को मिलाया जाता है, बुलाया जाता है। कांस फेस्टिवल के बारे में आपने सुना होगा। कांस आर्ट फेस्टिवल जो होता है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के आर्ट के लोग से रिलेटेड लोग जो है वहाँ आते हैं। आपने देखा होगा कि इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर जो एक्ट्रेसेस के काफ़ी बार ऐसे पोस्टर्स आते हैं कि आज कांस पे इन्होंने ये पहना, आज ये पहना, अपने इंडियन क्यों फॉरेन कंट्रीज़ हर जगह पर, और वो रेडी भी रहती हैं। मोस्टली आप देखेंगे प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, इन हीरोइंस को, तो इन सभी लोगों ने क्या किया है, वॉक किया है रेड कारपेट पे कांस फेस्टिवल में, क्योंकि एक्टिंग भी क्या है, एक लिटरेचर है, एक कला है, सॉरी, ठीक है, एक आर्ट है। तो ये एक आर्ट है, और जो भी आर्ट से रिलेटेड है, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो ये हो, और म्यूज़िक एक्टिंग वगैरह हो, चाहे किसी भी तरीके का आर्ट हो, वो वहाँ पर जाते हैं लोग, वहाँ पर मिलते हैं कांस फेस्टिवल में। और इसके अलावा ओसाका ट्रेड फेयर में भी वो जा चुके थे। सो वेल नोन डिड he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him. ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, so well known, फॉरेन कंट्री के अंदर वो इतने वेल नोन थे, इतने मतलब परिचित थे लोगों के द्वारा, इतने फेमस थे, ठीक है, कि एक इंटरनेशनली उनके नाम का जो ऑडिटोरियम है, तेहरान नाम की एक जगह है, तेहरान नाम की, वहाँ एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम जो है इनके नाम के पीछे रखा गया है, आफ्टर हीज़ नेम। ठीक है, ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उस इंटरनेशनली बने हुए ऑडिटोरियम का नाम तेहरान के अंदर रखा गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम के बाद। देखिए कितना मतलब फेमस ये हो गए हैं कि इंटरनेशनली लोग इनके नाम के ऊपर अपने चीज़ों का नाम रख रहे हैं। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। जी हाँ, नेशनल अवार्ड्स जो है, पद्मश्री है, ये भी सिविलियन अवार्ड्स ही है, जो पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ठीक है ना, ये सारे अवार्ड्स ऑलरेडी इनको दिए जा चुके हैं, ठीक है ना, गिवन यूजली एन अवार्ड और अ डिग्री, ठीक है, कन्फर्ड यानी। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। Yes, 2001 के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को क्या गया ऐसा अवार्ड दिया गया जो कि किसको दिया जाता है? यस, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सिविलियंस को दिया जाता है भारत के, और वो था भारत रत्न, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब है जो है भारत रत्न जब प्राप्त करते हैं, भारत रत्न को प्राप्त करते करते वो बहुत ज़्यादा उनकी कोविटेड इच्छा, एक डिज़ायर जो है उनके हृदय के अंदर होती है, जो अपने चेस्ट के ऊपर उसको रखते हुए, अपने अवार्ड को छाती से लगाते हुए, अपने गले, अपने हृदय से लगाते हुए, उनकी आइज़ में एक चमक और एक रेयर हैप्पीनेस थी, और वो कहते हैं
कि मैं भारत के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को क्या करें, हिंदुस्तान का जो म्यूज़िक है वो ज़रूर सिखाएं। टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, ठीक है ना, ऑफ इंडिया, क्योंकि भारतीय म्यूज़िक जो है, ट्रेडिशन जो है, परंपराएं जो है वो बहुत रिच हैं और उनको आज तो उनको सीखने के लिए वेस्ट के लोग भी क्या है, यहाँ भारत आने लगे हैं। दूर के लोग भी यहाँ आने लगे हैं इनको सीखने के लिए। वो भी चाहते हैं कि उनके लोग भी सब चीज़ें सीखें। इतना अच्छा है। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. जी बिल्कुल, देखिए क्या है कि इन स्पाइट ऑफ ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब क्योंकि खान साहब जो है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जो है वो बहुत ट्रैवल करते थे, पूरे वर्ल्ड ओवर ट्रैवल करते थे अपने शोज़ को लेकर, ठीक है। लेकिन खान साहब उनको फॉन्डली, बहुत ही शौकिया तरीके से उनको सभी लोग ज़्यादातर खान साहब नाम से बुलाते हैं, ठीक है। मगर वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ थे किस चीज़ के, बनारस और दुमराव के। उनको बनारस और दुमराव की बहुत ज़्यादा पसंदगी थी उनकी, बहुत ज़्यादा उनको ये दो शहर पसंद थे। और वो हमेशा कहते थे कि ये दोनों शहर जो है वर्ल्ड के सबसे सुंदर शहर है। A student of his once wanted him to head a Sinai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. A student of his, उनका एक स्टूडेंट था, किसका, बिल्कुल साहिब का, खान साहब का। उनका एक स्टूडेंट था यूएसए के अंदर। द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि वो यूएस के अंदर बनारस को रिक्रिएट करेगा, इस पूरे एटमॉस्फेयर को रिक्रिएट करेगा बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स और देयर, जितने भी टेम्पल्स हैं वहाँ के, उस पूरे यूएसए के अंदर बनारस की एक छवि जो है बनाने का प्रयत्न करेगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, ठीक है। तो खान साहब ने उनसे पूछा अपने स्टूडेंट से, क्या तुम रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट कर पाओगे वहाँ पे, जो रिवर है गंगा, क्या उसे भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। तो उस समय वो कहते हैं कि यही कारण है मेरा कि जब भी मैं किसी और फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो यर्न करता रहता हूँ, तड़पता रहता हूँ अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, कि जल्द से जल्द अपने हिंदुस्तान वापस पहुँच जाऊँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ बनारस और होली गंगा, पवित्र गंगा नदी के बारे में ही विचार करता रहता हूँ। इसके अलावा मेरे मस्तिष्क में कोई और विचार चलता ही नहीं है। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ दुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ, जब मैं गंगा के समीप होता हूँ, तो मेरे हृदय के अंदर मेरा जो यूनिक मठ था दुमराव का, वो बसा हुआ रहता है और उसके लिए तड़पता रहता हूँ और उसकी चाहत अपने हृदय में बसाए रखता हूँ। एक छोटा सा यहाँ पर कुछ दिया है, वो रीडर जैसे से पढ़ लेते हैं। शेखर गुप्ता, When partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? ऐसा किसी ने पूछा उनसे, तो बिस्मिल्ला खान ने कहा, God forbid, ईश्वर माफ़ करे, me leave बनारस, कि मैं बनारस छोड़ूँ, never, I went पाकिस्तान once, मैं एक बार पाकिस्तान गया हूँ, I crossed the border just to say I have been to पाकिस्तान, कि सिर्फ ये कहने के लिए कि हाँ मैं पाकिस्तान गया हूँ। I was there for about an hour, एक घंटे के लिए मैं वहाँ रुका। I said नमस्कार टू पाकिस्तानीज़ एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, मैंने पाकिस्तानीज़ को नमस्कार किया और इंडियंस को सलाम अलैकुम बोला। आई हैड अ गुड लाफ, और मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये रीडर डाइजेस्ट के अंदर उनका वो छपा था प्रिंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है, उनके जीवन जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। किस चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल है? रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, कि जो कल्चरल हेरिटेज है जो इंडिया का, वो रिच कितना है, ठीक है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट एंड डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई वेरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल।
वन दैट, एक ऐसा कि एफर्टलेसली, बिल्कुल बिना किसी मेहनत किए, ठीक है, दैट डिवोट मुस्लिम एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम, एक ऐसा मुस्लिम जो बिलीव करता है स्ट्रांगली अपने रिलीजन में और ओबे करता है उसके नियमों को और कानूनों को, ठीक है, लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल, मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदू टेम्पल के अंदर, काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर वो सुबह सुबह क्या करते थे, वो बजाते थे अपनी सहनाई, ठीक है। पूर्ण मुस्लिम थे, पूर्ण तरीके से अपने रिलीजन को मानते थे, फिर भी लेकिन उनके लिए म्यूज़िक से ऊंचा कुछ नहीं था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. Yes, 21 अगस्त 2006 को, बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ, कि 21 अगस्त 2006 में 90 वर्ष की उम्र के अंदर हमारे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, वो एक काफ़ी लंबी चल रही बीमारी की वजह से, ठीक है ना, उनका देहांत, उनकी इंतकाल हो गया। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning, ठीक है। क्या किया गया भाई, उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया, यानी राज्य गवर्नमेंट ने, पूरा राज्य ने फ्यूनरल दिया उनको, एक साथ मिलकर श्रद्धांजलि दी उनके मृत्यु पर, और भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन का मौन रखा गया, पूरे देश के अंदर मौन रखा गया, कि पूरा देश जो है इस बात से काफ़ी आहत हुआ है कि उस्ताद जी हमें छोड़ के चले गए। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, द साउंड ऑफ म्यूज़िक के बारे में, जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और इन्होंने अच्छे से काम किया है। तो आपने ये देखिए क्वेश्चन आंसर्स है, इनको आप अच्छी तरीके से करने की कोशिश करें, एक बार फिर से क्वेश्चन इस चैप्टर को रीड करने का प्रयत्न करें, रीड करने के बाद आपको इसमें मिलेगा। तब तक हैव अ गुड डे, गुड बाय।